जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वाई इलेक्ट्रिसिटी इज फास्टर। कहने का मतलब जो हमारा बिजली होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं वो आखिर तेजी से कैसे ट्रेवल करती है। तो दोस्तों इसके पीछे काफ़ी मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे हम लोगों ने स्विच ऑन किया वैसे ही बल्ब हमारा ऑन हो जाता है। तो हमें क्या लगता है कि जैसे हम लोगों ने स्विच ऑन किया तो उस इंस्टेंट पे तुरंत हमारा क्या होता है, बल्ब ग्लो कर जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी फास्ट ट्रेवल करता है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का जो सच्चाई है वो काफ़ी शॉकिंग है। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके पीछे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से समझाने के लिए प्रयास करूंगा कि मैं थोड़ा सा पहले बेसिक बता दूं, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो सके। तो दोस्तों कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी पदार्थ हो, वो हमारे क्या बने होते हैं, मिलकर एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एटम में क्या होता है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हमारा प्रोटॉन होता है और तीसरा हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पे हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी हमारा चार्ज नहीं होता। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात समझिए कि कोई भी एटम है, जैसे कि कोई भी हमारा एक कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, वायर है। तो इसमें जब हम सप्लाई देंगे, यहाँ पे वोल्टेज जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या होता है कि अपने एक्सिस में रहते हैं। यहाँ पे जो एटम ये क्या है, ये वायर पूरा हमारा एटम से मिलकर बना है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है। तो दोस्तों इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने एक्सिस पे फिक्स रहते हैं, अपनी जगह पे हिलते डुलते नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जब मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब हमारा फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही हमारा एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये ट्रेवल करते रहता है आगे की ओर। ठीक है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों करंट का डिफिनेशन भी हम लोग बोलते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं। अब दोस्तों आप इतना चीज तो समझ गए होंगे कि वायर के अंदर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक है। तभी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। अब मैं समझाता हूं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो होता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझिए, ये क्या है, एक हमारा यहाँ पे कोई भी वायर है। ठीक है। इसके अंदर क्या है, मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और ये सब क्या है, आपस में क्लोजली पैक है, मतलब कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, करोड़ों करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है दोस्तों। और ये सब क्या है, आपस में एकदम चिपके हुए हैं, बहुत इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत ही कम डिस्टेंस है। मैं आपको एकदम फिजिकल व्यू में समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे समझिए कि ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। जैसे दोस्तों इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, जैसे कि हमारा 10 किलोमीटर का वायर है। ठीक है। इस पे क्या है, यहाँ पे हमारा इस तरह से इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम लोग वोल्टेज देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके आ जाएगा इस पॉइंट पे, अगर 10 किलोमीटर चल कर ये आएगा तो हम कहें कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी हमारा बहुत फास्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको अगर टच करते हैं, इसको अगर हल्का सा फोर्स लगाते हैं तो हमको ओवरऑल इफेक्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है। उसी तरह से दोस्तों अगर इस इलेक्ट्रॉन पे अगर हम लोग धक्का लगाते हैं तो ओवरऑल जिसका इफेक्ट मिलेगा वो हमको इस इलेक्ट्रॉन पे मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे मिलेगा। जैसे दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे अगर हल्का से इसको हम लोग, जैसे कि ये क्लोजली पैक है आपस में। ठीक है। अगर हल्का से इसको धक्का लगाते हैं तो इसका ओवरऑल इफेक्ट हमको यहाँ पे मिलता है, मतलब कि इसके बीच का जो स्पीड है, इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो हमारा काफ़ी स्लो है, लेकिन इसका जो ओवरऑल इफेक्ट मिलता है वो हमारा काफ़ी तुरंत मिल जाता है, मतलब तुरंत मिल जाता है, जैसे इंस्टेंट पे मिल जाता है। यहाँ पे जैसे हम लोग फोर्स लगाएं तो क्या होता है कि यहाँ पे तुरंत हमारा यहाँ पे इफेक्ट मिल जाता है दूसरे पॉइंट पे। ठीक दोस्तों, यही कंडीशन हमारा क्या होता है, वायर के अंदर होता है। जैसे इसमें क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पे धक्का लगता है, और ये धक्का क्या करता है, यहाँ पे इसके और इसके आपस में क्या होता है कि बहुत स्लो धक्का लगता है, लेकिन जो इसका ओवरऑल जो हमारा इफेक्ट है वो काफ़ी तेज देखने को मिलता है, जिससे हमें लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी फास्टर ट्रेवल करती है। मतलब कि जैसे यहाँ पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए वैसे क्या हमारा यहाँ पे बल्ब जल जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक दूसरे को धक्का लगाते लगाते क्या होता है, इसका इफेक्ट हमको बहुत तेजी, मतलब कि इसका ओवरऑल जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हमारा जो टाइम लगता है टकराने में, ये हमारा 10 के पावर माइनस 14 सेकंड लगता है। ठीक है। और ये दोस्तों हमारा एवरेज टाइम है, मतलब कि एवरेज टाइम लेता है 10 के पावर माइनस 40 सेकंड एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को टकराने में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको पता चल चुका होगा कि किस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारा फास्टर ट्रेवल करता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो लाइक और डिसलाइक करके जरूर बताइए। फिर भी कुछ दिक्कत रहा था इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। और अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।